बाबा से दिल लगाया, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। मुझको गले लगाया, मुझको गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। ओम शांति। प्यारे बाबा, आज हम बच्चों को विशेष हमारे विचार, हमारे संकल्प कैसे होते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, आपके विचार या आपके संकल्प जितने सुंदर होंगे, जितने श्रेष्ठ होंगे, आप दूसरों से सम्मान के पात्र उतने बनेंगे। लेकिन दुनिया में कहते हैं कि सम्मान देने से सम्मान मिलेगा, या हम तो सबको सम्मान देते हैं या हमको कोई सम्मान नहीं देता है। लेकिन भगवान कहता है तुम अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ, तुम अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। तुम्हारे विचार जितने सुंदर होंगे तुम उतने प्रिय बनोगे। क्यों? क्योंकि उसमें स्व कल्याण समाया हुआ है, और जितना स्व कल्याण है उतना विश्व कल्याण है। तो जो आत्मा विश्व कल्याणकारी बनेगी, उस आत्मा को सम्मान ना मिले, ये तो हो नहीं सकता। तो आज बाबा के विशेष मूल्य सुनते हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े दुकान बनाओ। तो कौन सा दुकान? कौन सा दुकान? बाबा का घर, जहाँ बहुत सेवाएं हो, जिसको आज बाबा के घर में रिट्रीट सेंटर का नाम दिया जाता है। चाहे अपना रायपुर का रिट्रीट सेंटर है, चाहे दिल्ली की वारसी की रिट्रीट सेंटर है, चाहे बरमपुर की है, चाहे पुरी की है। तो क्यों है? क्योंकि ये स्थान एक ऐसी स्थान है जहाँ चारों तरफ के पूरी दुनिया के बच्चे आते हैं, चाहे ज्ञानी बच्चे हो या अज्ञानी बच्चे हो। तो बाबा ने सेवा के लिए कहा कि बच्चे, तुम अगर राजधानी में, है ना, हिल स्टेशन में अगर बड़े बड़े दुकान खोलोगे तब तो लोग आएंगे, तब तो लोगों को तुम परिचय दे पाओगे। तब पांडव भवन के बाद अगर बाबा का सेवा का पहला स्थान अगर कोई खोला तो वो कौन सा है? नक्की झील का म्यूजियम। क्योंकि बाबा बोल रहा था ना, बाबा क्या बोला था? बच्चे परिचय दो, परिचय दो, परिचय दो। तो कैसे परिचय देंगे? तो नक्की झील हिल स्टेशन होने के कारण पांडव भवन के बाद सेवा का अगर कोई माध्यम बना, पहला माध्यम बना, तो वो म्यूजियम ही है जो नक्की झील के करीब है। तो आज बाबा ने क्या कहा कि मीठे बच्चे, बड़े बड़े स्थान पर बड़े बड़े दुकान खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। सबसे बड़ा वंडर कौन सा है?
जो भगवान आकर पढ़ाता है। दुनिया में तो भगवान को एक पल के लिए, दर्शन के लिए अभिलाषी बन जाते हैं, वर्षों वर्ष तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, हे भगवान एक सेकंड के लिए दर्शन तो करा दे, प्यासी आत्माओं की प्यास तो बुझा दे। और हम ऐसी आत्माएं हैं कि वो भगवान हमको पढ़ा रहा है। तो अगर दुनिया में कोई अजूबा है, वंडर है, तो यही वंडर है कि भगवान हमको पढ़ाता है। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भवक्का करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भवक्का देख कर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, ताकि सब आकर समझे। कैपिटल है ना, अपने रायपुर का शांति सरोवर है ना, अपनी दिल्ली का रिट्रीट सेंटर है। तो आज का गीत है मरना तेरी गली में। तो मरना तेरी गली में, अगर प्यार होगा तो मरेंगे ना, प्यार नहीं होगा तो। ओम शांति। शिव भगवानोबाज, रुद्र भगवानोबाज भी कहा जा सकता है, क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फेरते हैं, उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। परंतु राइट कौन सी बात है, सत्य कौन सी बात है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं बोलकर, वह नाम भी होना चाहिए। परंतु रुद्रमाला नाम चला आता है, तो वह भी समझाना होता है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, चाहे शिव को हो चाहे रुद्र को हो। इसीलिए शिव जी का ही क्या होती है, रुद्राभिषेक होता है। बाकी जो भी देवी देवता हैं, जो भी मंदिर हैं, भले ही उनका श्रृंगार किया जाता है या उनका नाम रहता है, लेकिन एक शिव जी के लिए ही कहते हैं कि आज शिव जी का रुद्र अभिषेक कहा गया है या उनको बनाया गया है। तो बच्चों, बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माले में नजदीक आ जाएं। यह दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगा कर जाते हैं, निशाने तक जाए, फिर लौट आकर टीचर के पास खड़े हो जाते हैं। जब दौड़ की प्रतियोगिता होती है कि यहाँ से आपको वहां तक जाना है और वहां से फिर रिटर्न आना है। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। यह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, यह है रूहानी रेस। दुनिया में ह्यूमन रेस और हम बच्चों की है रूहानी रेस, कि कौन आत्मा कितनी सेकंड में परमधाम तक जा सकती है। दुनिया में भी तो जब ओलंपिक होती है, विश्व कप होता है, तो क्या करते हैं, सेकंड में ही तो खेल होती है। वहां तो मिनट घंटे की नहीं रहती है ना विश्व कप में, ओलंपिक में। तो बाबा भी हम बच्चों को वही देता है कि बच्चे सबसे बड़ा ओलंपिक तो तुम्हारा है, तुम अपने को देखो कि मैं कितनी सेकंड में अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर बस उड़ जाती हूँ अपने घर, वहां बैठ जाती हूँ। अगर सेकंड में अभ्यास नहीं तो फिर तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, वह रेस तुम कर ना सके, यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी, जवान व छोटी बड़ी होती नहीं है, आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को
याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल पढ़ाई में ढीले भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी तो नहीं। सभी आत्माएं तो भाई भाई वो उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे, यहाँ तो वो बात नहीं है। तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। एक है हमारी रेस कि कितनी सेकंड में हम इस शरीर से डिटैच हो जाते हैं, और दूसरा है कि कितने हम प्योर बने हैं जो रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। क्योंकि जब तक रुद्रमाला में पिरोए नहीं जाएंगे तब तक रुद्रमाला में नहीं आएंगे। क्योंकि हम बच्चों को बाबा ने 2 माला का ज्ञान दिया कि बच्चे रुद्रमाला ही रुंडमाला बनती है। तो फिर बाबा कहते कि देखो बच्चे, तुम बच्चों की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। बुद्धि में है हम आत्माओं का भी झाड़ है, वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानते थे। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझे। रुद्रमाला, रुंडमाला, वैजयंती माला, आखिर ये सब क्या है? तो बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सिजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है न। वहाँ भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहाँ है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहाँ खड़ी होगी। यह वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य यह स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे। तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करने हैं। मूल बात है ही गीता के भगवान की कि आखिर गीता का रचयिता कौन है, गीता का ज्ञान किसने दिया और गीता का ज्ञान किस समय दिया गया। इस पर जीत पाई तो बस। गीता का ज्ञान कौन दिया और गीता का ज्ञान किस समय दिया गया और गीता का ज्ञान किसको दिया गया। गीता तो है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भभक्का चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000 2 लाख सलामी देवे तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलती है या मिलती है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकालना चाहिए कैपिटल में।
आज पूरी मुरली बाबा किसके ऊपर सुना रहा है? सेंटर खोलो, है ना, सेंटर खोलो। भले ही वर्तमान हम सेंटर नहीं जा पा रहे, जो भी बच्चे हैं अपने घर के अंदर हैं, लेकिन ड्रामा अनुसार आज बाबा की मुरली क्या चल रही है? बच्चे सेंटर खोलो। तो कैसे सेंटर खोलेंगे? सेंटर कैसे खोलेंगे? अपनी मनसा के द्वारा। बाबा का घर अभी आधा बना हुआ है, पूरा ऐसे इमेजिन करो कि बाबा का घर बन गया पूरा। बाबा के घर में बहुत बड़ी बड़ी दीदियां आ रही है, दीदियों का भट्टी हो रही है, बड़े बड़े मधुबन से भाई आ रहे हैं। अपना ऊपर का हॉल, कौन सा? ये ऊपर का हॉल नहीं, पंचपड़ा का बाबा का घर, वो ऊपर का हॉल पूरा भरपूर हो रहा है, क्योंकि वो भी तो बीच में है ना, टाउन के बीच में है ना। उस घर को भरना है कि नहीं? उस घर में कौन बच्चे आएगा? हम बच्चे संकल्पों के द्वारा बच्चों को जन्म देंगे, तब तो कल जाकर बच्चे को जन्म होगा। हम बच्चों में संकल्पों के द्वारा बच्चों को जन्म देने का संस्कार नहीं होगा, तो कल बच्चों का जन्म कहाँ से होगा? रोज एक एक को अनुभव करना चाहिए। ड्रामा अनुसार एयरपोर्ट हमारे पास आ गया। आज आशा दीदी आ रही है, आज उषा दीदी आ रही है, आज राजू भाई आ रहे हैं, आज सूरज भाई आ रहे हैं। मस्त बाबा के घर में पूरा हॉल भरा हुआ है, वो लोग क्लास करा रहे हैं। संकल्प हमारी इतने सुंदर नहीं होंगे तो हम कैसे सुंदर बनेंगे? तो क्या कहा बाबा ने? तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तो मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। यह कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़े ही कहेंगे, तुमको यह सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की, इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भभक्का चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है, वहाँ मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहाँ अच्छा माल मिलेगा, बच्चे डरते हैं। इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000 2,00,000 सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो, बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए, सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाएं जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक के भी हल्की बीके समझाती है तो समझते हैं कि शायद सब बीके ही ऐसे होंगे। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए, है ना। इसमें एक बहुत सुंदर एक एग्जाम्पल रहती है, माना पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर, कि हमारी एटीट्यूड, हमारी थॉट्स हमेशा कैसा होना चाहिए। चलो बाबा ने तो ये एग्जाम्पल एक कह दिया कि 2 सेल्समैन रहते हैं, वो एक शू कंपनी के अंडर काम करते हैं। तो उनका मालिक जो रहता है दोनों को मार्केट भेजता है कि देखो मार्केट में हमारी शू जो है, यानी हमारी जूता जो है, वो कैसे बिक्री होगी। दोनों जाते हैं मार्केट में। एक देखकर एक आता है, एक सेल्समैन देखकर आता है। वो ओनर को, कंपनी के जो मालिक रहता है, ओनर रहता है, उसको कहता है कि सर, हम जिस मार्केट में गए थे वहाँ कोई भी एक व्यक्ति, या वो शहर में हमको एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो कि
चप्पल पहना हो या जूता पहना हो। इसीलिए हमारा जूता तो वहाँ बिक्री होगा ही नहीं। इसीलिए सर मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ये करती हूँ कि ये संकल्प आप छोड़ दीजिए कि वहाँ हमारा कोई शू का दुकान या शू बिक्री होगा। दूसरा एक व्यक्ति आता है, यानी वही सेल्समैन आता है जो दूसरा सेल्समैन रहता है, वो कहता है कि सर हमको तो वही दुकान खोलना है, क्योंकि जहाँ लोगों को ये पता नहीं है कि जूता या चप्पल होता क्या है, जब हम उनको समझाएंगे तब तो वो हमारे चप्पल या जूता पहनेंगे, खरीदेंगे। तो ऐसे स्थान से और कोई स्थान होगा क्या? तो हमको तो वहाँ ही सबसे पहले हमारा लॉन्च करना चाहिए या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। तो क्यों बाबा ने कहा कि क्योंकि कोई कोई चीज ऐसी रहती है जो हमारे विचारों से, हमारे बोल से परिवर्तन होता है। तब बाबा कहता है कि बच्चे अगर किसी को इतनी ज्ञान नहीं है, इतनी समझ नहीं है, तो बड़ों के लिए बढ़ा दो, बड़े उसको समझाएं। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बड़े आदमी का आवाज झट फैलेगा। पहले पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान, ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाएं, और फिर वहाँ समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई हल्की भी के समझाती है तो समझेंगे कि शायद सब ऐसे भी के हैं। इसीलिए दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह धंधा है ना। बाबा कहते हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप दादा। वह अविनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा, जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया। फिर कोई भूख थोड़े ही मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। तो बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझ जाएंगे, कहेंगे बरोबर ये तो सच बतलाते हैं कि विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, है ना। इसलिए अपने रायपुर की जो बाबा का घर है, शांति सरोवर है, माना बाबा का घर, और हमारी कमला दीदी इतनी अच्छी है, उनकी भावना बोलिए, उनका संकल्प बोलिए कि पूरी छत्तीसगढ़ की मिनिस्ट्री लोगों का भी, कोई भी गवर्नमेंट का भी अगर कोई प्रोग्राम रहता है तो काफी प्रोग्राम वो अपने बाबा के घर में ही करते हैं। तो मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी ही बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते हैं। सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की फ्रक दिल होगी। जो भी कार्य करते हो फ्रक दिल से करो, खुले दिल से करो, और खुला दिल उसका होगा जिसका मन खुला होगा। जिसका मन ही खुला नहीं है उसका दिल खुला कहाँ से होगा। तो बाबा ने कहा कि कोई भी शुभ कार्य आप ही करना है, यह तो बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वह मनुष्य, और कहने से भी ना करे तो असुर। बाबा ने बोला नहीं असुर, बाबा ने डैश डैश लिख दिया। बाबा तो दाता है। बाबा थोड़ी किसी को कहेंगे कि यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने ज्ञान दिया, इसीलिए बाबा क्या बोलता है कि अच्छा बच्चे समझें, समझ मना। मैं कितनी समझी हूँ वो तो बाबा मेरे लिए बोला ना। मैं तन कितना लगाई, मन कितना लगाई, धन कितना लगाई, संकल्प कितना लगाए, तब बाबा ने बोला कि अच्छा बच्चे समझे। तो क्या समझी, कितना समझी? तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा थोड़ी ही किसी को कहेंगे यह करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है, बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता।
राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है। बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है। फिर जो बहुत मार्क्स से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो। अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर गए हैं। बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं। क्योंकि तो ज्ञान तो नहीं है ना कि आत्मा कभी भी इस पुराना शरीर को छोड़ नया शरीर में ले जा सकती है। तो क्या कहा बाबा ने, बस वर्तमान ये जन्म है तो पैसा इकट्ठा कर लो। फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरु आदि को भी दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजी को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। यह भी किसी को पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं, है ना। जो खराब रहती है उसको अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, वो मना आग में डालते। कोई भी चीज, जैसे कुम्हार गीली मिट्टी को क्या करता है, मजबूत बनाने के लिए लंबे समय तक वो चीज कार्य में आए तो कुम्हार गीली चीज को आग में डालता है। ईंट भी पक्का मजबूत तब होता है जब उसको किसमें डाला जाता है, आग में डाला जाता है। लोहा भी गीला तब होता है जब उसको आग में डाला जाता है। सोना भी सुंदर और सुंदर तब बनता है जब उसको आग में डाला जाता है। जब सारी चीज आग से ही है तो मैं आत्मा अपने को आग में कितना डाले। जब मैं आत्मा अपने को आग में डालूंगी नहीं तो सुंदर शक्तिशाली या मजबूत कैसे बनूंगी। तो बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इनमें सब अपवित्र वस्तु पड़कर फिर अच्छी होकर निकलेगी। तुम जानते हो यह बहुत छी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना। तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो। शास्त्रों में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया, इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदे से तो है नहीं कि दक्ष प्रजापिता कौन है। दक्ष प्रजापिता ने अश्वमेध यज्ञ क्यों रचा था, उस अश्वमेध यज्ञ का विजय कब हुई, बता तो नहीं है। बस नाम आ गया क्या, दक्ष प्रजापिता ने अश्वमेध यज्ञ की
स्थापना की थी या उन्होंने यज्ञ रचा था। तो बाप ही आकर सबको समझाते हैं, अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत से, यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालते हैं और ज्ञान है पढ़ाई। तो जब हम ज्ञान का अनुभव करते हैं तो ये स्कूल है, मुझे पढ़ना है, और जब हम इसको यज्ञ का अनुभव करते हैं तो इसमें आहुति देना है। यज्ञ माना ही आहुति, यज्ञ माना पूजा पाठ व्रत नहीं है, यज्ञ का दूसरा अर्थ है आहुति देना। तो यज्ञ में आहुति डालनी है। ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तुम बच्चों को सर्विस में प्लान बनाना है, भल गाँवड़े आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं, गरीब को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते, सर्विस नहीं करते, सिर्फ राय देते हैं कि ऐसा करो, बहुत अच्छा है, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको यह नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्ल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे भुट्टो होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अक्ल नहीं। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे भी हैं जो पति को भी तुम कह देगी। आप अक्षर रॉयल हैं, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते थे कि दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनना है, तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी चाहिए। टॉपिक भी बताते रहते हैं, टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्म के लिए निरोगी कैसे बन सकते हैं, आकर समझो। ऐसी खुशी की बात लिखी हुई हो। 21 जन्म के लिए निरोगी सत्ययुगी डबल सिताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो। सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बड़े चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भले करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधा में सारा दिन थोड़ी ही रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर करता है। तो धंधे में सारा दिन थोड़ी ही रहना है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी है, बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फाकदिल होते हैं तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर भी गद्दी पर बिठा देते हैं। यह तो बेहद की सर्विस है, और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी हम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देख कर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक के मालिक तुम कैसे बनते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है, तुम किसी को विश्व का मालिक बना सकते हो। वहाँ दुख का नामो निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए,
बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं? तो बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल भी खलास हो जाएंगे। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहाँ रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। तो क्या कहा बाबा ने? वहाँ तो रावण राज्य नहीं है ना, तो इतनी खुशी होनी चाहिए। तो बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी ही लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं। जैसे कलकत्ता है, वहाँ चेरंगी में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल हो, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे कपन पाई पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूँ। इसीलिए गाया जाता है, रहम दे कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला। बलिहारी तो एक ही है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। तुम बच्चों को फकुर होना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की, वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, बच्चों को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम तो मास्टर रूहानी सर्जन, तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाते हैं। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। इसमें सुई आदि तो कुछ है नहीं। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्मा को आकर पढ़ाते हैं, वो ही अपवित्र बनी। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते। माया का अपोजिशन बहुत है, इसीलिए बाबा कहते चार्ट रखो और सर्विस के ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी, बाबा ने कहा, कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं, परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चार्ट भेजे तो बाबा समझे कि कहाँ तक हम सच हैं या झूठ हैं। अच्छा बच्चों को समझाया। सेल्समैन बनना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का। आज बाबा ने लास्ट लाइन क्या बोला? अच्छा बच्चे समझा। तो सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फकुर में रहना है। मास्टर रूहानी सर्जन बन सबको ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी होगी। दूसरी पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स बहुत अच्छे रखने हैं। आप कह बात करनी है,
हर कार्य फ्राक दिल बनकर करना है, बड़ी दिल खुली दिल बनकर करना है। आज का वरदान, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। स्व कल्याण के प्रभाव द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हॉस्पिटल का ज़्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति के दिल शिकस्त का रोग ज़्यादा है। ऐसे दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ जाती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं, प्रमाण के द्वारा परिवर्तन चाहते हैं, तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बात की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से ऑटोमेटिकली दिखाई देगी। आज का स्लोगन, दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही रिगार्ड देना है। दूसरों के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यही है उनको रिगार्ड देना। तो आज दिन भर कौन सा सामान लेंगे? आज तो बाबा ने बहुत अच्छी मुरली चलाई। बाबा प्यार का सागर है, बाबा साथी है। तो आज दिन भर मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच बैठी हूँ और मेरे चारों तरफ बाबा के मस्तक में, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में चमकता हुआ शिव बाबा दिखाई दे रहा है। तो आज क्या अनुभव करना? सबसे पहले मैं आत्मा मस्तक पर विराजमान एक अद्वैत्व पवित्र आत्मा हूँ और मुझ आत्मा को 5 स्वरूपों का याद करना है। और 5 स्वरूप को याद करते करते कब मैं बाबा में लवलीन हो गई मुझे पता नहीं है। तो आज दिन भर इसी के ऊपर अटेंशन देंगे, इसी को ही सुनेंगे और इसी के ऊपर हमको योग करना है। अच्छा, ओम शांति।